कोई दिक्कत परेशानी वो बस आपको फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, जितना उनका ये है उनके दायरे में वही कर सकते हैं। इसके बाद भी आप लोगों को पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, गांव का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है, खूब कामयाब होना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। जैसे कि मैं आप तमाम पेरेंट्स के लिए यहाँ बुलाया था, हमने जब ये सेटअप स्टार्ट किया पढ़ाने का तो हमने 5 बच्चे को लेके बैठा था और 5 से आज हमारे पास 50 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जब ये 5 लेके बैठे तो हमारा वीडियो मैंने एक पोस्ट किया था, हमारे बड़े भाई आसिफ जमाल साहब ने वीडियो देखा। उसके बाद ये उम्मीद कोचिंग सेंटर जो मैंने खोला है उसका सारा उम्मीद ये हमारे भाईजान हमें हौसला दिए, इसने हमें हौसला हमारा बढ़ाया और इन्होंने कहा कि आप इसको लेकर के चलते रहिए, बाकी हम लोग से जहाँ तक होगा हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, सहयोग में हैं, जहाँ तक होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 से मैंने स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 50 है। हमें उम्मीद है कि जितना ज़्यादा से बढ़ेगा हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये हमारे पीछे हमारे बड़े भाई का बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत कुछ कहा, हमने बहुत कुछ सुना लोगों का, ऐसा नहीं है हमने लोग ने हमको कहा कि आज ये 5-10 दिन चलाएगा, 1 महीना चलाएगा, उसके बाद वो बंद करके भाग जाएगा। लेकिन हम कंटिन्यू अगर यहाँ बोले तो 6-7 साल से गांव में है और गांव के हालात हमने देखा है, सरकारी स्कूल की जो हालात है, जो व्यवस्था है, हम एज ए रिपोर्टर की हैसियत से मैंने देखा है सारे जगह कि वहाँ के बच्चों की एजुकेशन जब बच्चे इस रास्ते से गुजरते थे तो मैंने उससे पूछा एक बार कि आप कौन से क्लास में है, तो बच्चे ने बताया कि मैंने 7 में है। फिर पूछा मैंने दूसरे से आप कौन से क्लास में, बताया 6 में है। और बच्चों से मैंने पूछा तो वो 7, 5, 4 ऐसा बताया। मैंने उससे सवाल किया कि आप जो है 2 का पहाड़ा मुझे सुना के बताइए। मैंने फिर उससे सवाल किया आप 4 का पहाड़ा सुना के बताइए। मैंने उसका एक कमल हिंदी आता है जो बच्चे नर्सरी वाले पढ़ते हैं, उसका मैंने बोला आप वो पढ़ के बताइए। वो बच्चे बोला कि मुझे नहीं आता है। तब से मैंने ठाना और मैंने कोशिश किया कि हमारे पास जो 1 घंटे का समय मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से 1 घंटा जो निकाल करके इस बच्चे के साथ बैठेंगे। अगर इसको अगर हम ए से लेके जेड तक अगर हमको आता है, इनको नहीं आता है, अगर हम इसको सिखा देंगे ए से लेके जेड तक, तो उससे बड़ा और कोई नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे और आप सबसे एक सहयोग लेंगे। गार्जियन को बुलाने का मेरा मकसद ये था कि हम जो बच्चे को यहाँ से पढ़ा के भेज देते हैं, उसके बाद आप लोगों को गाइड करना है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा ये होता है। कोई भी टीचर जो है ना उसको सिर्फ यहाँ बता ही सकता है, उसको माइंड में लेना। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो है रात में वो पढ़े। रात में जितना ही बच्चे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उतना इन लोगों को फ़ायदा होगा। और हम उम्मीद दिलाते हैं, आप सभी के सामने ये कहना चाहते हैं कि आज मैं 3 महीने से ये कोचिंग चला रहा हूँ, इन लोगों के पीछे हूँ। 3 महीने में जो हमने दिया है इन लोगों को, जो बताया है, अगर इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे पास ये 6 महीना और साल भर रहे तो बेहतर शिक्षा हम देने का काम करेंगे। उम्मीद दिलाते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं जब बाहर निकलता हूँ ना और अपने बच्चे को देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे कोचिंग के बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पढ़ने आते हैं, जिसको जो है वो 5-4 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसको जहाँ तक जानता हूँ उसकी कम जानता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। बहुत सारी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, वो कहते हैं कि अरे हमारे पास जो है बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन उस बच्चे को मैंने जब टेस्ट किया था यहाँ, तो जो बच्चे ना उससे भी कम वीडियो बनाना एडिट करके दिखना साफ निकले। गार्जियन सबसे पहले टाइट रहिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सब होगा। और हम आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि अगर हमारी हयात बरकरार रही ना, एक जिंदगी में हमारे भाई बहन है ना, सबका जिंदगी अल्लाह ने बस हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आए, खासतौर पे बच्चे से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो है टाइम टू टाइम यहाँ पढ़ने आए, नागा ना करें। मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि नागा नहीं करना है। अगर इन फ्यूचर अगर दिक्कत हो जाता है तो वो आप नागा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जब से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया है ना, इस बच्चे को जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मैंने शादी ब्याह में जाना हमारे रिलेशन में अभी कई शादियाँ हुई हैं, हमारे घर के साथ लोग गए, लेकिन हम नहीं गए। क्यों नहीं गए कि अगर एक दिन मैं
अगर नहीं पढ़ाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं वो पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए मैंने ये सारा चीज़ को त्याग करके ये 2 घंटे का समय मैंने निकाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरुआत फर्स्ट अकेला किया था, उसके बाद मेरी बहन भी उसमें मेरे साथ जुड़ी। मुझे लोगों से मेरी हम नहीं रहते तो मेरी बहन पर आती है कि नहीं कराती है। उसके बाद एक और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक और बहन जुड़ी और वो भी जो है पढ़ाती है। अभी लगभग 4-5 दिन से वो आ रही आती है कि नहीं आती है। एक और जो दरभंगा से है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद दरभंगा की वो लड़की देखी, उसके बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया, बोला मैंने देखा है। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा कोचिंग फ्री में चलता है, हम किसी को पैसा नहीं देते हैं और मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा मैंने कहा कि हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे आने जाने का या जो भी मसले होता है। वो मेरे को बोली कि भाईजान आपसे मैं पैसा नहीं लूँगा, लेकिन 2 हफ्ता में 2 रोज़ का टाइम हम आके उन बच्चों को देंगे। एक्चुअली वो मेडिकल के स्टूडेंट है। वो 2 रोज़ का समय, हफ्ता में 2 रोज़ का यहाँ आकर के देगी समय, और हम लोगों के बीच इन बच्चे को जो है पढ़ाने का काम करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करूँगा कि आप अपने अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे पे ख्याल रखिए। रात में बच्चे, हम जब भी जाते हैं तो देखते हैं बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं। वैसे बच्चे से आप लोग बच्चे को दूर रखिए जो इसका ताल्लुक शिक्षा से ना हो। वैसे बच्चों के साथ आप नहीं रह दीजिए। मैं हर रोज़ हमेशा इन लोगों को बच्चे को समझाता रहता हूँ। आप लोग आज पढ़ेंगे, आप लोगों का कल नाम होगा, नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि 1 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। शिक्षा ही महत्व है। शिक्षा अगर हमारे पास है तो भी हम आगे, हमसे सब कुछ लोग छीन सकता है, लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा रहेगा ना तो किसी माँ के लाल में दम नहीं छीन सकता। तो शिक्षा सबसे महत्व है और इंशाअल्लाह हमने इसको स्टार्ट किया। जब ये काम शुरू किया ना, ये पढ़ाना लिखाना, तो ये वीडियो पोस्ट किया था, तो बोला आसिफ मेरे को बोला ठीक है ना कि सुफियान रहमत जो है ना ऐसे ऐसे कर रहा है तो काम किया जाए। तो अच्छा काम है, मैंने ये बोला अच्छा काम कर रहा है तो करने में कोई बुराई नहीं। अभी इसकी सुंदरता की हकीकत है, पढ़ाई जो इल्म जो है ना इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। एक ये बहुत अच्छी बात होगा, 1 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए। ये बहुत अगर आप माहौल बनाइए घर का, अपने घर के अंदर में एक माहौल अच्छा बनाइए, ठीक है, कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ। गलत बच्चे मतलब बहुत घूम रहे हैं, ठीक है ना, उनके साथ हम अपने बच्चों को भी घुमा रहे हैं, तो इससे दूर रखिए, कोशिश करिए। और ये एक कदम बढ़ाया है इंशाअल्लाह रहमत बाबू, हम लोग भी आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, हम लोग सहयोग करेंगे आपका। अच्छे काम में कभी पीछे नहीं है। आप पॉजिटिविटी रखिएगा अपने अंदर में, ठीक है ना, पॉजिटिविटी रखिएगा इंशाल्लाह। इसको थोड़ा अच्छे लेवल पर। आज मैं सभी माता पिता को आज कहना चाहता हूँ, आज ये बच्चे आपको चिटाई या बेड पे बैठते हुए दिख रहा है ना, आने वाले कल उसको टेबल में बैठाएंगे इंशाल्लाह, बैठाएंगे। होमवर्क चेक करेंगे, सर ने जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए और वो अगले दिन जब आए तो नागा ना हो। इसके साथ साथ आप लोग की भी जिम्मेदारी है ये बच्चे को खासा ध्यान रखना, केयर करना। और इंशाल्लाह उम्मीद भी टिकी हुई है, तो इंशाल्लाह इनका उम्मीद हम लोग टूटने नहीं देंगे। जहाँ से भी होगा इंशाल्लाह होगा, बेहतर होगा, ये वादा है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे काम, और सहयोग चाहिए आप लोगों का।